Exercise number 5.5. A closely mounted solenoid of 800 tons and area of a cross section is a 2.5 into 10 raised to minus 4 meter square is a carrying a current of the 3 ampere. To explain the sense in which the solenoid act like a bar magnet, what is the associated with the magnetic momentum? ओके तो आपको एक मैग्नेटिक मोमेंटम निकालनी है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम का इक्वेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू एन आई ए। तो सभी पे हम गिवन डेटा लिख देते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दे रखा है 800। देन आपको एरिया पर क्रॉस सेक्शन आपको कितना दे रखा है कि भाई ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। देन आपको करंट कितना दे रखा है, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर आपको दे रखा है, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। सो दैट टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम इज कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए। ओके तो सभी के हमको वैल्यू ओनली फॉर पुट करने के बाद 800 इंटू 2.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 एंड इंटू 3। ओके तो सो दैट योर मीन्स का आंसर इज 0.6 जूल पर टेस्ला। Textual example number 5.6. If a solenoid in exercise 5.5 is free to turn about is a vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of a 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of the torque on the solenoid when its the axis make an angle of 30 degree with the direction is applying the field? तो आपको मिस क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है ओके तो मैग्नेटिक फील्ड बी आपको क्या कंसीडर करना है, बी आपको दे रखा है 0.25 टेस्ला। तो बी इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला। देन आपको थीटा इज इक्वल टू एंगल आपको कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। देन आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो आपने निकाला अगले वाले का वही आपको लेना है, एम इज इक्वल टू 0.6 जूल पर टेस्ला। तो आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आती है, टॉर्क की इक्वेशन एम बी साइन थीटा। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो दैट साइन थीटा आएगी और पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी सो दैट कोस थीटा आएगी। ओके तो सभी के हम वैल्यू रख देते कि भाई एम की वैल्यू है 0.6, बी की वैल्यू है 0.25 और साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 आती है ना। तो 0.6 इंटू 0.25 इंटू 0.5। ओके तो उसका आंसर हम निकालेंगे टॉर्क का। तो टॉर्क का आंसर फाइंड आउट होता है 7.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। ध्यान पर उसका यूनिट भी लिखना है न्यूटन इंटू मीटर, ये है उसका टॉर्क का यूनिट। एक्सरसाइज नंबर 5.7, एग्जाम्पल नंबर 5.7 देखिए। A bar magnet of the magnetic moment is a 1.5 joule per Tesla is a field aligned with the direction of the uniform magnetic field of 0.22 Tesla। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस टू द एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेटिक सो इज अलाइंड इज अ मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू इज अ फील्ड लाइंस एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। तो दोनों का हम पहले क्या निकाल देते हैं, वर्क डन निकाल देते हैं। ठीक है ओके तो पहले तो हम गिवन डेटा लिख देते कि आपको मैग्नेटिक मोमेंटम एम इज इक्वल टू दे रखा है 1.5 जूल पर टेस्ला। देन आफ्टर आपको बी की वैल्यू भी दे रखी है 0.22 टेस्ला दे रखी है। ठीक है ओके देन आफ्टर पहले कौन से सेक्टर में थी कि भाई थीटा इक्वल टू 0 पे थी और देन आफ्टर आपको ले जाना है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में। नॉर्मल मीन्स का कितना एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो फर्स्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा कि भाई थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, वो सेम ही है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, वही आपका वर्क डन है। माइनस एम बी इक्वल टू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ओके तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना कि भाई एम की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5, बी की वैल्यू दे रखी है 0.22, यहाँ पे cos थीटा 2 90 डिग्री और cos थीटा 1 इज 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ओके तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर फाइंड आउट होगा -0.33 और यहाँ पे आएगा -1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो दैट 0.33 आपको फाइंड आउट हुआ वर्क डन। वर्क डन और का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है वर्क डन इज वन टाइप ऑफ एनर्जी, तो उसका भी यूनिट क्या आता है, जूल आता है। देन पर आपको क्या करना है, अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन करनी है। तब आपको एंगल क्या लेनी है,
तब आपको एंगल लेने के बाद थीटा 1 पहले 0 डिग्री पे थी और अपोजिट करनी है तो 180 डिग्री हो जाएगी ना, तो थीटा 2 इज टू आपको कंसिडर करना है 180 डिग्री। सो दैट इज सेकेंड वर्क डन माइनस एम बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, एम की वैल्यू आप पुट कीजिए -1.5 इंटू 0.22 और यहाँ पे cos 180 डिग्री एंड माइनस cos 0 डिग्री। ओके, तो एम 1.5 और 0.22 से दैट -0.33 और यहाँ पे cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 और cos 0 की वैल्यू पे होती है -1, तो -1 इज इक्वल टू -2, सो दैट आपका आंसर फाइंड आउट होगा 0.66 जूल, 0.66 जूल। ये दोनों के लिए आपने क्या निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क आपको दोनों सेक्शन के लिए निकालना है, कि नॉर्मल बाइसेक्टर के लिए, देन आफ्टर एक इसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो मैं यहाँ पे टॉर्क में निकाल देता हूँ। तो पहले हम नॉर्मल बाइसेक्टर के लिए हम निकालना चाहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होती है ना। ओके, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू आप पुट कीजिए 1.5 और बी की वैल्यू पुट कीजिए 0.22 और साइन 90 की वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा 0.33, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो दैट 0.33 न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका फर्स्ट का टॉर्क फाइंड आउट हो गया। देन आपने सेकेंड पोजीशन के लिए आपको क्या देखा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए क्या होगा कि भाई टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री क्या हो जाती है, साइन 180 डिग्री इज 0, सो दैट टॉर्क इज 0। तो यहाँ पे टॉर्क आएगा 0 आएगा। Textual exercise number 5.8. A coaxially wound solenoid of a 2000 tons and area of a cross section is a 1.6 into 10 to minus 4 meters square, carrying the current of the 4 ampere is suspended through its center, allowing to its turns in the horizontal plane. तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, m इज इक्वल टू एन आई। देन आपने सेकंड क्या आपको दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन दिस सोलेनॉइड इज द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7.5 into 10⁻²⁰ टेस्ला इज द सेटअप ऑफ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो वहाँ पे मीन्स के टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, बट टोटल फोर्स तो क्या आना वाला है 0। मीन्स के टोटल फोर्स 0 का क्या मीनिंग हुआ कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो वो लीनियर मोशन नहीं करती है, वो ओनली क्या करती है, कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करके वो एक रोटेशन मोशन करती है। तो वहाँ पे अगर टॉर्क क्रिएट होगा तो टॉर्क का इक्वेशन क्या आती है, एम बी साइन थीटा, जिसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो पहले हम गिवन डेटा लिख देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 2000, देन आफ्टर आपको एरिया दे रखा है 1.6 into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और करंट आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। ओके, तो देन आपने मैग्नेटिक मोमेंटम m इज इक्वल टू एन आई ए, तो n इज इक्वल टू 2000, i इज इक्वल टू 4 एंड एरिया इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁴। ओके, तो ये मैग्नेटिक मोमेंटम आपको मिलेगा 1.28 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंटम। ओके, ये फर्स्ट का फाइंड आउट हो गया। और सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल फोर्स क्या होता है। भाई टोटल फोर्स एफ इज इक्वल टू हमको 0 रखनी है, तो यहाँ पे टॉर्क कितनी आएगी, टॉर्क आपकी आएगी एम बी साइन थीटा। ओके, तो एम इज इक्वल टू हमको क्या लिखना है, एम इज इक्वल टू हमने जो डिराइव किया वो 1.28, देन आप बी इज इक्वल टू हमको लिखना है 7.5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे आएगा 1/2, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू होती है 1/2। ओके, तो यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया।